तक, प्रखंड से लेकर पंचायत तक इसकी प्रचार होगी, क्योंकि गांव में जो अछूते रह जाते हैं इन सुविधाओं से, मूलभूत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जो वंचित रह जाते हैं, जिन्हें उनकी सुविधा होने के बावजूद भी नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए मैं ये मानव सेना जो है हमारा उसके लिए लड़ेगी और उसके लिए कार्य करेगी, उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए कदम उठाएगी। धन्यवाद जी। मैं आप देख रहे हैं जय भीम संसार बहुजन मीडिया यूट्यूब चैनल, जो कि आपको सिर्फ सच दिखाता है, सच केवल फैक्ट बेस्ड। जी सर, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या चल रहा है और किस तरीके से किस कार्य को अंजाम देना चाह रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम शाहजी जैकब है, जो मानवाधिकार सेना की जो नेशनल चेयरमैन हूँ। जो मानवाधिकार सेना काम कर रहा है, जिसका सब अन्याय हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, उस जगह पे मानवाधिकार सेना खड़ा होकर काम करने के तैयार हो रहे हैं। जी, अभी आपने कुछ पद घोषित किए हैं। हाँ जी, दिल्ली से बाहर के कुछ खास लोग आए हुए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, बताएंगे सर? हाँ जी, जो बिहार स्टेट से जो मधेपुरा जो डिस्ट्रिक्ट के जो जनरल सेक्रेटरी है अनमोल यादव जी है, वो इनको जो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा हूँ। हमारा नेशनल डायरेक्टर है जो अपॉइंटमेंट आया, जो रसिया मैडम है, जो रेणु बालाजी है, जो नेशनल वुमेन विंग का, तीनों लोगों जो अपॉइंटमेंट लेटर आज हमारा जो राष्ट्रीय महा सचिव जो सेक्रेटरी जनरल अनिल पाली सर से दिलवा रहा हूँ। साहब की भूमिका थोड़ा सा बताएंगे वकील साहब? देखिए, इस संगठन में जहाँ कोई असुविधा होती है वहाँ मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। कोई सलाह सुझाव, कहीं कोई अड़चन आता है तो निष्पक्ष ढंग से जो काम हो सकता है उसके लिए मैं सलाह देता हूँ, और कहीं कोई असुविधा हुई तो दिल्ली में उसको निपटने का मैं प्रयास करता हूँ। मानव अधिकार सेना के अंतर्गत आप इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ बिहार से एक साथी आए हुए हैं, सर प्लीज परिचय। मैं बिहार से अनमोल यादव, जी, मधेपुरा जिला अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड के मतलब पूर्व मुखिया। आज मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यालय में कुछ जानकारी के लिए आया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव, सभी पदाधिकारियों के बीच हमें यह लेटर देकर के सम्मानित किया गया। इसके लिए हम सबों का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही इसके संबंध में, राष्ट्रीय मानवाधिकार के संबंध में कुछ बताना चाहता हूं। मुझे जो जानकारी है, इसका निर्माण, इसका कार्य रूप 2009 से ही दिया गया, लेकिन कुछ लोगों के बीच मतलब सही लोगों तक नहीं पहुंचने के कारण बीच में शिथिल था। आज हमारे साहू जी ने, वकील साहब ने इसको कार्य का अंजाम ढंग से दे रहे हैं। हम लोग इस काम को सरकार के सहयोग में, सरकार के कर्मियों के विरोध में, जो गरीब पर, विद्यालय में शिक्षा पर, भूखे लाचारों पर जो जुल्म अन्याय हो रहा है, योजनाओं पर जुल्म अन्याय हो रहा है, लूट हो रहा है, इसके विरुद्ध में हमारा तो राज्य में गठन हुआ है, जिला में गठन हुआ, हम लोग ग्राम पंचायत में भी इसका गठन करके सरकार के प्रति जो उनके कर्मियों के द्वारा गलत लूट खसोट किया जा रहा है उसे हम उजागर करेंगे। साथ ही बहादुरी के साथ, अगर वो नहीं माना, हमारा जिला कलेक्टर नहीं सुना, एसपी नहीं सुना, तो हम लोग न्यायालय तक आकर के एक ऐसी हम लोग संस्था को मजबूत करेंगे। ऐसा हमारा संगठन होगा कि जब तक हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये हमारी एक पक्षीय, हमारे और पूरे देश के लोग हमारे साथ रहेंगे, सरकार के विरुद्ध रहेंगे। इसी के साथ आज भीमराव अंबेडकर के कार्यालय में सम्मान किया जाता है। उन्हीं के साथ हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग न्यायपूर्वक, निष्ठापूर्वक इस काम को मानवाधिकार के अधिकार के अलावा भी कुछ काम करेंगे जो हम लोगों के लिए सराहनीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, नववर्ष की सबों को शुभकामनाएं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार सेना की तरफ से मैं
तमाम भारतवासियों को धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज हमारा बिहार प्रदेश का सभी विंग के लोग यहाँ आए हुए हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार का ये पूरी टीम है जो प्रदेश और हमारे राष्ट्रीय हैं। हमारे बगल में हमारी रेणु बालाजी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे साजिद सर हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं। हमारे और भी पदाधिकारी हैं जो बिहार से आए हुए हैं। बिहार के हमारे अध्यक्ष अशोक मेहता जी हैं, हमारे अनमोल यादव जी हैं जो हमारे सचिव हैं और हमारे ये पूरी परिवार एक सेना के रूप में हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार, जो अन्याय हो रहे हैं, जो हमारे मूलभूत सुविधाओं को जो दिया गया है, संविधान में दिया गया है, संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए ये हमारा मानवाधिकार सेना बना हुआ है। और इस सेना के माध्यम से हम उन संवैधानिक जो अधिकार, जो अंतिम कतार में अंतिम पावदान पर खड़े जो गरीब गुरबे लाचार किसान मजदूर जो हैं, जो महिलाएं हैं जो उत्पीड़ित हैं, घरेलू हिंसा बलात्कार, इन सबों पर काम करने के लिए मानवाधिकार सेना खड़ी है। तो हम तमाम भारतवासियों से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय सेना जो है 18 स्टेट में ऑलरेडी काम कर रही है और विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही है, तो इनके माध्यम से हम लोग एक एक क्षेत्र प्रखंड से लेकर जिला से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर पंचायत तक इसकी प्रचार होगी। क्योंकि गांव में जो अछूते रह जाते हैं इन सुविधाओं से, मूलभूत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जो वंचित रह जाते हैं, जिन्हें उनकी सुविधा होने के बावजूद भी नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए मैं ये मानव सेना जो है हमारा उसके लिए लड़ेगी और उसके लिए कार्य करेगी। उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए कदम उठाएगी। धन्यवाद जी। मैं थोड़ा सा कुछ जानना चाहूँगा। आप सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं। जी सर। तो आपका मकसद बड़ा क्लियर है, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको बयान किया है। और कंटिन्यू आपको मानव अधिकार सेना के बारे में किस प्रकार से जानकारी मिली? कि मानव अधिकार सेना अपने आप में खुद ही वो टैग है जी। वो किसी चीज का मुहताज नहीं है, क्योंकि उसका वर्क ही इसी तरह से हो रहे हैं। बेटी की शादी, गरीब लड़कियों की शादी से लेकर गरीब घरेलू हिंसा से लेकर आज हमारी भी कई महिलाएं आ चुकी, हजारों सैकड़ों से केसेस हैं जो कि हमारे उस पर काम कर रही है और कितने को न्याय भी मिली है। तो जो बलात्कार पर भी काम कर रही हैं, जो घरेलू हिंसा उस पर काम कर रही हैं, जो परिवार बिखर रहे हैं उनको एक करने की काम कर रही है। और जहाँ तहाँ हमारे जो बाल मजदूर बच्चे हैं उनको भी कोशिश किया जा रहा कि बाल मजदूर जो बच्चे हैं वो हमारे इससे दूर रहें। और बहुत जगह शिक्षा पर भी काम कर रही हैं, जो गरीब नहीं पढ़ पा रहे हैं उसे पढ़ा रहे हैं और हमारे यहाँ संस्था में चल भी रही है। इस पर बहुत सारी योजनाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मधुबाला है, हम बिहार प्रदेश के महिला अध्यक्ष हैं। जी। आपने निचले पायदान की बात करी, बेबस लोगों की बात करी, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है समाज में, उन लोगों के लिए आप अपने इस पद को ग्रहण करने के बाद में बखूबी काम करेंगे और शायद पहले भी आप इसी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं। सर, मैं विगत 15 वर्षों से पहले से भी काम कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगा कि संवैधानिक अधिकार हमारे बहुत पहले मिल चुका है, लेकिन उनका कहीं न कहीं हनन हो रहा है। कौन कर रहा है? ये हनन जिन्हें पावर दिया गया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सुविधाएं तो हमारे सरकार की तरफ से मिल रही हैं, लेकिन उन लोगों तक, अंतिम कतार तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं। उनका हम जो भ्रष्टाचार है, जो बैठे हुए अफसर हैं, उनका हम पर्दाफाश करेंगे। मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। मानव अधिकार सेना में, ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स में यहाँ हम लोग मौजूद हैं। इस समय दिल्ली में एक संस्था है ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स, और ये संस्था बखूबी इस काम को अंजाम दे रही है। यहाँ पदोन्नति का कार्य किया गया है, मतलब इनको पद दिए गए हैं। ये इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं और आगे जुड़े रहेंगे। और मूलभूत अधिकारों का जो खंडन होता है उसका इन्होंने यहाँ पर सभी साथियों ने खुलकर उसकी सच्चाई को बताया है।
उम्मीद करते हैं कि संस्था और आप संस्था के समर्थन में बने रहें। जय भारत। धन्यवाद सर।